हेलो एवरीवन, पिछले वीडियो में प्रश्नावली 8.1 के प्रश्न संख्या 1 और 2 को सॉल्व करके आप लोगों को बताए थे। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो उसको जाके देख लीजिए। आज हम लोग प्रश्नावली 8.1 के 2 प्रश्नों को सॉल्व किए थे। आज हम लोग उसके आगे बढ़ेंगे, मतलब कि प्रश्न संख्या 3 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए सबसे पहले आपको प्रश्न दिखा देते हैं। पिछले वीडियो में ये प्रश्न, मतलब कि 1 नंबर प्रश्न और 2 नंबर प्रश्न दोनों को हम हल कर दिए हैं, उसको देख लीजिए। आज हम तीसरे नंबर प्रश्न को हल करेंगे, मतलब कि साइन ए बराबर दिया है 3/4, तो कॉस ए और टेन ए का मान परिकलित कीजिए। मतलब कि मान ज्ञात करने के लिए कहता है। समझिए इसको कि साइन ए बराबर दिया है 3/4, कॉस ए और टेन ए का मान ज्ञात करने के लिए कहता है। तो चलिए इसको हम लोग हल करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है कि साइन ए बराबर 3/4, तो मतलब कि साइन ए बराबर फॉर्मूला होता है P/H होता है। P बराबर हो जाएगा यहाँ पे 3 और H बराबर हो जाएगा हमारा 4। अब यहाँ से हम लोग B निकाल लेते हैं। तो B हम लोग निकालेंगे तो B का फॉर्मूला हो जाएगा √H² - P²। H हो जाएगा हमारा 4 का स्क्वायर माइनस P 3 है तो 3 का स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा 4 का स्क्वायर तो 16 और माइनस 3 का स्क्वायर 9। तो यहाँ पे 16 में 9 जाएगा तो 9 7 16, मतलब कि √7, मतलब कि B का मान निकल गया हमारा √7। B का मान निकल गया √7, मतलब कि P बराबर 3, H बराबर 4 और B बराबर हो जाएगा √7। अब हम लोग यहाँ पे cos A और tan A का मान आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए अब हम लोग cos A और tan A का मान निकालते हैं। तो cos A बराबर हम लोग निकालते हैं सबसे पहले cos A। तो cos A बराबर होता है B/H। B बराबर निकला है √7, हो जाएगा √7 और H का मान है 4, मतलब कि cos A बराबर हो जाएगा √7/4। इसका आंसर हो जाएगा। अब हम लोग tan A निकाल लेते हैं। तो tan A बराबर हो जाएगा, tan A बराबर होता है P/B। P का मान दिया है 3 और B का मान निकाले हैं हम लोग √7, तो हो जाएगा √7, मतलब कि tan A का मान निकल जाएगा 3/√7। इसका आंसर हो जाएगा। अब हम लोग प्रश्न संख्या 4 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 4 है, यदि 15 cot A बराबर 8 हो तो sin A और sec A का मान ज्ञात करना है। मतलब कि 15 cot A बराबर 8 दिया है, मान ज्ञात करना है sin A और sec A का। तो चलिए इसको भी हम लोग हल कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन को शॉर्ट में लिख दिए हैं कि 15 cot A बराबर 8, तो sin A और sec A का मान ज्ञात करने के लिए कहता है। तो यहाँ पे 15 cot A बराबर 8 है, तो मतलब 15 यहाँ पे जो है cot A से गुना में है, तो इसका हम लोग अगर साइड चेंज करेंगे तो मतलब कि इसको हम लोग इस साइड में लेकर आएंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि cot A बराबर इस साइड में गुना में है, साइड चेंज करेंगे तो इस साइड में लेके आएंगे तो ये भाग में हो जाएगा, मतलब कि 15/8। और cot थीटा बराबर फॉर्मूला होता है B/P, मतलब कि B का मान दिया है 8 और P का मान दिया है 15। अब इससे हम लोग क्या करेंगे कि H का मान निकालेंगे। तो H का मान निकालेंगे तो H बराबर फॉर्मूला होता है कि √P² + B²। यहाँ पे हो जाएगा √P बराबर 15 है तो 15 का स्क्वायर प्लस B बराबर 8 है तो 8 का स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा 15 का स्क्वायर 225 प्लस 8 का स्क्वायर 64। इन दोनों को हम लोग जोड़ेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे 5 4 9 6 2 8 और 2 289 का वर्गमूल होता है 279 का वर्गमूल होता है 17, मतलब कि H का मान निकल गया 17।
बी बराबर 8, पी बराबर 15 तो एच बराबर 17 निकाल लेते, तो एच बराबर 17 हो जाएगा। अब हम लोग साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करने को होता है, तो साइन ए बराबर हो जाएगा साइन ए, साइन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है पी बट्टा एच। यहाँ पे पी देखेंगे कि पी क्या दिया हुआ है, पी दिया हुआ है 15 और एच का मान हम लोग निकाले हैं यहाँ पे 17, मतलब कि साइन ए बराबर हो जाएगा 15/17। इसका उत्तर हो जाएगा साइन ए बराबर हो जाएगा 15/17। अब हम लोग सेक ए का मान निकालेंगे, तो सेक थीटा बराबर फॉर्मूला हो जाएगा एच बट्टा कॉस थीटा बराबर होता है बी बट्टा एच, तो कॉस का उल्टा सेक, तो हो जाएगा एच बट्टा बी। एच का मान निकाले हैं हम लोग 17 और बी का मान निकाले हैं, बी का मान दिया हुआ है 8, मतलब कि सेक ए बराबर हो जाएगा 17/8, इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग प्रश्न संख्या 5 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 3 को भी सॉल्व कर लिए और प्रश्न संख्या 4 को भी सॉल्व कर लिए हैं। अब हम लोग प्रश्न संख्या 5 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 5 है, यदि सेक थीटा बराबर दिया है 13/12, सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। मतलब कि सेक थीटा 13/12 दिया है, सेक थीटा का मान दिया है और त्रिकोणमिति के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकालने के लिए कहता है। मतलब कि त्रिकोणमितीय अनुपात जो होता है 6 गो, मतलब कि साइन थीटा त्रिकोणमितीय अनुपात होता है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा और सेक थीटा, और छठा होता है कॉट थीटा। मतलब कि त्रिकोणमितीय जो अनुपात होता है 6 गो जो होता है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा, जिसमें कि सेक थीटा बराबर दिया है 13/12, तो सेक थीटा बराबर दिया है और त्रिकोणमितीय का सभी अनुपात निकालने के लिए कहता है। सेक थीटा दिया है, अब हमको क्या निकालना है कि साइन थीटा निकालना है, कॉस थीटा निकालना है, टेन थीटा, कोसेक थीटा और कॉट थीटा निकालना है। तो चलिए सबसे पहले इसको हम लोग यहाँ पे सेक थीटा बराबर फॉर्मूला होता है एच बट्टा बी। एच का मान दिया है 13 और बी का मान दिया है 12, तो इससे हम लोग अब पी का मान निकाल लेते हैं। तो पी बराबर फॉर्मूला होगा √(h² माइनस b²। तो h है 13, तो 13 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस b बराबर 12 है, तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे हो जाएगा 13 का स्क्वायर होता है 169 और माइनस 12 का स्क्वायर होता है 144। 169 माइनस 144, 169 में 144 घटाएंगे तो हो जाएगा 25 और 25 का वर्गमूल होता है 5। मतलब कि P का मान निकल गया 5। P का मान निकाल लिए हम लोग 5, B बराबर 12, H बराबर 13। तो चलिए अब हम लोग इसके मदद से साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा और कॉट थीटा का मान निकाल लेते हैं। तो अब हम सबसे पहले हम लोग साइन थीटा का मान निकाल लेते हैं। तो साइन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है P/H। तो P का मान दिया, तो P का मान हम लोग यहाँ पे निकाले हैं 5, तो जाएगा 5 और H का मान 13। तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा 5/13। साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा, तो यहाँ पे हम लोग कोसेक थीटा का मान निकाल लेते हैं। कोसेक थीटा बराबर फॉर्मूला होता है H/P। तो H का मान 13 हो जाएगा और P का मान 5 हो जाएगा, मतलब कि 13/5। अब हम लोग टेन थीटा का मान निकाले, तो टेन थीटा बराबर होता है P/B। P का मान हम लोग निकाले हैं यहाँ पे 5 और B का मान दिया है 12। B का मान 12 दिया है, तो 5/12 हो जाएगा। हम लोग यहाँ पे टेन थीटा का मान निकालने के बाद हम लोग कॉट थीटा का मान निकाल लेते हैं। तो कॉट थीटा बराबर हो जाएगा B/P। इसको हम लोग टेन थीटा
टेन थीटा का उल्टा था कॉट थीटा, इस यहाँ पे उसको हम लोग मान को उल्टा देंगे, मतलब कि बी ऊपर में है पी नीचे में है, तो इसी तरह यहाँ पे 12 ऊपर चले जाएगा और 5 नीचे आ जाएगा, तो हो जाएगा 12/5। अब हम लोग यहाँ पे कॉस थीटा का मान निकाल लेते हैं, मतलब लास्ट और जो बचा है वो बचा है कॉस थीटा, तो 5 नंबर हो जाएगा कॉस थीटा। कॉस थीटा में हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि सेक थीटा का जो 13/12 दिया है, इसी को हम लोग उल्टा देंगे तो कॉस थीटा का मान निकल जाएगा, तो हो जाएगा 13/12 दिया है तो 12/13 हो जाएगा, मतलब कि कॉस थीटा बराबर हो जाएगा 12/13। अब हम लोग प्रश्न संख्या 6 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 6 है कि यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, जहां कॉस ए बराबर कॉस बी हो, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी, मतलब कि कॉस ए बराबर कॉस बी है, तो हमको प्रूव करने के लिए कहता है कोण ए बराबर कोण बी बराबर है कि नहीं, यही हमको प्रूव करने के लिए कहता है। और इसमें जो है कोण ए और कोण बी न्यून कोण है। न्यून कोण का मतलब कि वैसा कोण जिसका माप 90 डिग्री से छोटा हो, तो उसको हम लोग न्यून कोण कहते हैं। तो इसको चलिए हम लोग प्रूव करते हैं। न्यून कोण है कॉस ए बराबर कॉस बी दिया है, तो कोण ए बराबर कोण बी ये हमको प्रूव करना है। तो चलिए इसको हम लोग प्रूव करते हैं। तो यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे कि कॉस ए जो है 90 डिग्री, मतलब कि इसमें कोण ए जो है वो 90 डिग्री से छोटा है, तो कॉस ए को हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि कॉस ए को साइन में अगर चेंज करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा साइन 90 माइनस ए, तो इससे ये न्यून कोण हो जाएगा कि 90 डिग्री से छोटा हो जाएगा। और यहाँ पे कॉस बी को जो है हम लोग यहाँ पे लिख देंगे साइन 90 माइनस बी, ये साइन ख़त्म हो जाएगा, बचेगा 90 माइनस ए बराबर 90 माइनस बी। 90 इधर भी प्लस में है, इधर भी प्लस में है, 90 को इस साइड लेके जाएंगे तो -90 और +90 दोनों आपस में कट जाएगा, तो बचेगा क्या कि माइनस ए बराबर माइनस बी, ये माइनस आपस में कट जाएगा, तो बचेगा ए बराबर बी। यही हमको प्रूव करना था, तो ये हमारा प्रूव हो गया, यही हमको प्रूव करना था और ये भी हमारा प्रूफ हो गया। चलिए अब हम लोग प्रश्न संख्या 7 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 7 क्या है, तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 7 है कि कॉट थीटा बराबर 7/8 दिया है, तो एक नंबर में कहता है कि 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का मान ज्ञात करने के लिए कहता है। और दूसरा नंबर में है कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालिए। तो चलिए इसको भी हम लोग हल कर लेते हैं। कॉट थीटा बराबर दिया है 7/8, हमको निकालना है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अब बटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो हम लोग यहाँ पे चालाकी क्या करेंगे कि हम लोग चाहेंगे तो इसको इस प्रकार भी हल कर सकते हैं कि यहाँ से बी एच और पी का मान निकाले, फिर उसके बाद साइन थीटा बराबर होगा P/H, इस तरह हम लोग मान पुट करेंगे तो इस तरह भी निकलेगा। लेकिन हम लोग यहाँ पे चालाकी क्या करेंगे कि 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, मतलब कि ए प्लस बी और गुना ए माइनस बी के रूप का है, तो यहाँ पे हम लोग फार्मूला का यूज कर देंगे। और नीचे में भी इस प्रकार है कि ए प्लस बी और ए माइनस बी, मतलब कि ऊपर और नीचे जो है दोनों में हम लोग बीजगणितीय फार्मूला का यूज कर देंगे। तो ए प्लस बी और ए माइनस बी का फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए के स्थान पे ए है तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 1, अब माइनस जो आया है ये फार्मूला से आया है माइनस बी स्क्वायर करेंगे, मतलब कि बी का स्क्वायर, बी के स्थान पे साइन थीटा है तो साइन थीटा का स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, बट्टा में 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा है, मतलब कि ए प्लस बी ए माइनस बी के रूप का है। तो यहाँ पे भी करेंगे ए के स्थान पे ये 1 हो जाएगा और बी के स्थान पे कॉस थीटा हो जाएगा, तो 1 ए स्क्वायर मतलब कि 1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर, बी के स्थान पे कॉस थीटा तो कॉस थीटा का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा।
यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, आप लोग फॉर्मूला पढ़े होंगे कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा तो फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा, तो इसको हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं, इसको हम लोग इस प्रकार लिखेंगे कि कॉस थीटा बटा साइन थीटा का होल स्क्वायर ये है। तो यहाँ पे आप लोग कॉस थीटा बटा साइन थीटा, तो कॉस थीटा बटा साइन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है कॉट थीटा, कॉट थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। और कॉट थीटा का मान तो यहाँ पे दिया है 7/8, यहीं पे हम लोग 7/8 रख देंगे तो हो जाएगा 7/8 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 और 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64। यही हमारा उत्तर हो जाएगा, मतलब कि 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का जो हम लोग मान ज्ञात करेंगे तो निकलेगा वह 49/54। अब हम लोग दूसरा प्रश्न पर चलते हैं। दूसरा प्रश्न है कि कॉट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करने के लिए कहता है, तो इसको हम लोग इस प्रकार लिख देंगे कि कॉट थीटा का होल स्क्वायर, कॉट थीटा का मान दिया है 7/8, तो 7/8 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64, मतलब कि ए का भी आंसर हो जाएगा 49/64 और बी का भी आंसर हो जाएगा 49/64। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आज हम लोग इस वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं। इसके अगले वीडियो में हम प्रश्न संख्या 8 को सॉल्व करके आप लोगों को बताएंगे। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों को शेयर कीजिएगा। अगर आप लोगों को कहीं डाउट है तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं, इसका हम क्लियर कर देंगे अगर आप लोगों को डाउट होगा तो हम लोग मिलते हैं इसके अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय और पढ़ते रहिए।